एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइज। तो सुबह का टाइम है ये। वैसे मैं आज सुबह के टाइम उठी थी 4 बजे। तो हस्बैंड है ना सुबह जल्दी जाते हैं ड्यूटी पे, तो वो डेली अप डाउन करते हैं। तो इस करके फिर है ना मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और 1 घंटे के अंदर मुझे है ना फिर खाना वगैरह बनाना होता, रोटी सब्जी वगैरह हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो उनका टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ और फिर कुछ है ना वो अगर खा के जाते हैं तो 1-2 पराठा जो वो खा के भी चले जाते हैं, वरना सुबह के टाइम तो कम ही खाते हैं। तो मैं उनका है ना बांध देती हूँ। तो गाइज उठने के बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए सब्जी वगैरह बनाई और ये सब्जी बनाई थी मैंने मटर की और पनीर की, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। तो थोड़ी सी बच गई है ये, तो अभी मैं इसको निकाल के रख दूंगी। तो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो किचन है फैला पड़ा पूरे किचन में, तो इसको समेट लेती हूँ। सबसे पहले मैंने जो सब्जी थी ना वो निकाल करके रख ली है। जब हम खाना वगैरह खाएंगे तभी मैं उसको गर्म करके जो है साथ के साथ दे दूंगी। तो गाइस यहाँ पर सब्जी को रखने के बाद जो हरी मिर्ची और अदरक है ये रात को लेके आए थे हस्बैंड मार्केट से, तो बस ये ऐसे ही काउंटर टॉप के ऊपर फैली पड़ी थी। रात को धो करके ऐसे ही डाल दी थी मैंने। तो ना अब सुबह के टाइम इनको मैंने उठा लिया है और ये सूख चुकी थी। तो बस उनको बाद में जो है उनके डंठल वगैरह उतार लूँगी। जो हरी मिर्ची हैं अभी फ़िलहाल तो सॉरी, पता नहीं थोड़ा सा ना जुकाम वगैरह जो है मुझे हो गया है, तो इस करके है ना वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ माफ़ करना। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद ये देखिए जो बर्तन वगैरह फैले पड़े थे सारे मैंने सिंक के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं, जितने भी जूठे बर्तन थे। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पर जो ये टब है ना जिसके अंदर मैं बर्तन रखती थी, तो अब फ़िलहाल है ना मैं जो ये नीचे बड़ा टोकरा रखती हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ऊपर रख लूँगी और जो ये टब है ना इसको मैं यहाँ नीचे रख दूँगी। तो है ना ये है कि जो ये टोकरा आप देख रहे हैं जाली वाला, तो पानी आराम से नीचे निकल जाएगा। और पहले क्या था ना कि जैसे मैं टब के अंदर पानी के जैसे बर्तन साफ करके रखती थी ना, तो पूरा टब पानी का भर जाता था। तो इस करके फिर मैंने ना चेंज कर दिया है इनको, जो ऊपर रखती थी वो नीचे रख दिया है और जो नीचे रखती थी वो मैंने ऊपर रख दिया है। और गाइस यहाँ पर सामने देख सकते हैं रैक, तो ये मैंने नई मंगवाई है मीशो से और ये यहीं पर मैंने लगवा दी है। और कहीं जगह जो है वो नहीं बन पा रही थी इसको लगाने की, तो यहीं साइड में मैंने लगवा दिया है इसको। तो कमेंट करके बताना कि यहाँ पर ये अच्छी लग रही है या नहीं। और अब है ना थोड़ा सा काउंटर टॉप जो है ना वो खाली खाली सा हो गया है। और सच पूछो ना तो मुझे ना थोड़ा सा खाली ही पसंद है, काउंटर टॉप भरा भरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो कप स्टैंड होता है ना जो दीवार में लगाने वाला, वो भी मंगवाऊंगी, ताकि जितने भी कप्स वगैरह हैं ये यहाँ से मैं उठा करके वहाँ लगा सकूँ। तो अभी तो नहीं, फिर कभी देखूंगी। बाकी सोच रही हूँ मैं फ़िलहाल कि मंगवाऊंगी। तो गाइज ये देखिए किचन जो है पूरा मैंने अपना क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह तो अभी साफ़ नहीं किए हैं। तो सबसे पहले झाड़ू पोछे का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूंगी, क्योंकि है ना काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर है ना मुझे खाना भी बनाना है अभी हमारा, यानी कि मम्मी का और मेरा, पापा जी के लिए। तो यही सोच रही हूँ कि फटाफट से सबसे पहले अपना झाड़ू पोछा जो है वो निपटा लूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ अपनी झाड़ू। और दिवाली की भी साफ़ सफाई जो है मुझे करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी, और 1-2 दिन के बाद जो है दिवाली की साफ़ सफाई करूँगी। यानी कि जब दीपावली से 2-4 दिन पहले ही जो है मैं शुरू करूँगी। और है ना मैं जैसे कि दीपावली होती है ना तो उससे 2-4 दिन पहले ही सफाई करना शुरू करती हूँ। अगर कई दिन पहले करते ना तो फिर वैसा ही हो जाता दिवाली तक। तो इस करके तो गाइज यहाँ पर जो झाड़ू है वो मैं लगा ले रही हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो सोफ़ों के नीचे से टेबल वगैरह हटा करके तख्त के नीचे से बिल्कुल अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली है। तो इनके नीचे ना काफ़ी मिट्टी वगैरह भी चली जाती है और कूड़ा कचरा सा भी जो है ना इनके नीचे घुस जाता, तो जब झाड़ू लगाते हैं तभी वो नज़र आता है। तो इस करके फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ।
तो गाइज यहाँ किचन में भी बिल्कुल जितना भी है नीचे की साइड सामान रखा है ना नीचे वाले एरिए में, तो इसको हटा हटा करके बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो कुछ तो है ना कल मेरा फास्ट था तो इस करके अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई पूरे घर की, तो आज मैं अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। बिल्कुल चीज़ों को हटा हटा करके अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और है ना कल रात को ही लगाया था ये हस्बैंड ने, जो आप रैक देख रहे हैं बर्तनों का स्टैंड, तो है ना नीचे की साइड काफ़ी मिट्टी वगैरह सी जो है ना वो है, तो आपको नज़र भी आ रही होगी। जो ईंटों का बुरा दशा होता है ना रेड रेड, वो काफ़ी निकला हुआ है, ग्रिल वगैरह किए थे ना, तो ये देखिए। तो यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद फिर अपना पोछे का काम करूँगी। और आजकल गाइज आप सभी को पता है कि धानों की कटाई वगैरह जो है वो चल रही है, और धानों की कटाई के कारण है ना इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। और इस साइड तो और भी ज़्यादा आते क्योंकि यहाँ पर है ना जाल लगा हुआ है दीवार के अंदर, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो इस करके ये खुला एरिया है थोड़ा सा यहाँ पर, तो उसमें से बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह जो है ना वो घुस जाते हैं। तो है ना आपको झाड़ू में भी ये देखिए कितने सारे नज़र आ रहे हैं, और पूरे घर के हैं ये। जीने वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मच्छर थे, तो सारे ये देखिए आप चाहो तो एक पॉलीथीन जो है वो भर सकते हैं मच्छरों का, इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। झाड़ू लगाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है इनको, क्योंकि है ना अगर इस साइड से लगाते हैं तो उस साइड घुस जाते हैं, उस साइड से लगाते हैं उस साइड घुस जाते हैं, तो बस यही चलता है इनका। तो अभी थोड़े बहुत दिन के ही बात है, फिर तो ये इतने नज़र नहीं आएंगे। और गाइज यहाँ पर पूरा जो मेरा ये ना वॉश बेसिन, ये भी पूरा मच्छरों का भरा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो पहले मैंने जो मच्छर थे उनको पानी के साथ बहा दिया है, और अब यहाँ पर मैं अपना वॉश बेसिन है जो इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लूँगी साफ़। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है जिससे हम हैंड वॉश करते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल लिया है, तो इसके साथ भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो डेली मैं इसके साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, 4-5 दिन में या फिर हफ्ते में हार्पिक के साथ करती हूँ एक बार। तो गाइज वॉश बेसिन मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़, और अब मेरी बारी आती कि अपना पोछा जो है वो लगा लूँ। और आज गाइज यहाँ इस रूम में मुझे ना ज़्यादा ही गंदगी नज़र आ रही थी, ज़्यादा ही दाग धब्बे से लगे हुए थे। बेटा है ना, क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर मेरा और बेटे का इसी रूम में दिन जो है वो निकलता है। जब भी फ्री होती हूँ ना मैं तो अपने कमरे में ही जो है लेट जाती हूँ, और बेटा भी फिर मेरे साथ ही रहता, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। तो इस करके है ना फर्श जो वो काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी दाग धब्बे से लगे हुए था, कुछ ना कुछ वो खाता पीता रहता ना, तो इस करके फिर मैंने बैठ करके पोछा लगाया था गाइज। तो पूरे घर में मैंने पोछा जो है वो लगा लिया है, और फिर है ना मतलब उसी रूम में लगाया था मैंने हाथ से, और बाकी पूरे घर में मैंने वाइपर के साथ लगाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी और नहीं थी, फर्श पे कुछ लगा हुआ नहीं था पूरे घर में। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद फिर मेरी बारी आती है कि मैं अपना खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि नहा के आ गई हूँ मैं इस टाइम पे। झाड़ू पोछा निपटाने के बाद, साफ़ सफाई का काम करने के बाद मैं नहाई, और नहा करके फिर यहाँ पर मैंने एक साइड रख दी है अपनी जो सब्जी बची हुई थी ना सुबह वाली, हस्बैंड के लिए बनाई थी, तो साथ में ही बना लेती हूँ मैं, हमारी भी और हस्बैंड की भी। तो वो सब्जी बची थी ना वो फ्रीज में रख दी थी मैंने, आपने देखा था। तो अब मैंने उसको गरम कर लिया है, यानी कि रख दिया गरम होने के लिए, और एक साइड यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटियाँ। और आटा भी मैं ना सुबह के टाइम ही लगा करके रख देती हूँ थोड़ा सा हमारे लिए भी, ताकि मुझे बार बार जो है आटा वगैरह भी ना लगाना पड़े, तो एक साथ ही मेरे काम हो जाते हैं गाइज। तो यहाँ पर बस मेरी रोटियाँ ही बनानी बाकी रह जाती हैं, और फटाफट से अब यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी, और साथ के साथ मम्मी को डाल करके दे दूँगी। और ये देखिए गाइस रोटियां बिल्कुल अच्छी मेरी फूली फूली आ रही हैं। मतलब जब रोटियां ऐसे फूली फूली आती हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मन भी खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है जब ऐसे फूली फूली रोटियां आती हैं। और मेरे साथ तो होता है जब मेरी कोई रोटी फूलती नहीं है ना तो बड़ा दुख सा होता है, और जब ऐसे फूल जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छी लगती फूली फूली रोटियां।
तो गाइज यहाँ पर रोटियां जो है वो मेरी बन चुकी है और साथ के साथ यहाँ पर अब मैं फ़िलहाल डाल करके दे दूँगी मम्मी को। और गाइज आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ आपसे और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तो गाइज़ यही उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वही फिर से कह रही हूँ कि एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर दोपहर का टाइम है ये, तो सारा काम मेरा निपट चुका था, खाने पीने का भी। तो उसके बाद यहाँ पर फिर जो सुबह के टाइम हरी मिर्ची मैंने रखी थी ना, तो बस वही मैं पीछे के डंठल हैं जो वो उतार करके रख लूँगी स्टोर करके। तो ये ऐसे है ना फिर लंबे टाइम तक चल जाती हैं, जो ऐसे अगर हम डंठल वगैरह निकाल करके इनको फ्रीज में रखते हैं। तो गाइज करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पर एंड। आई होप कि पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।